दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें यहाँ पे तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई थी उसमें बड़ी राहत मिल चुकी है सुजलॉन एनर्जी को। दूसरी तरफ क्रिसिल ने कंपनी के कर्ज के ऊपर जो रेटिंग है उसको रेटिंग को दे दिया है जो बहुत ही शानदार है। और तीसरी जो बड़ी अपडेट है कि मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। यानी जो लोग कह रहे थे कि सुजलॉन में रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है वो यहाँ पे बात बिल्कुल गलत साबित हो रही है, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर है वो एफआईडीआई के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे आज बाजार में गिरावट का माहौल है, उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है और इनके पास बहुत सारी वो संभावना है कि ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा कमाल कर सकता है, तो क्यों ना दाव लगाया जाए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार क्लोज होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो बाजार में इस समय गिरावट का माहौल है। सुबह देख सकते हो कि शुरुआत तेज़ी के साथ हुई थी, यानी लगभग 200-250 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे देखें तो जो तेज़ी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दी गई और इस समय गिरावट का माहौल है। यानी 72,604 के स्तर पर है बीएसई सेंसेक्स, जहाँ पे 338 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.46% की गिरावट है। इस गिरावट के पीछे आईटी सेक्टर की वजह से दबाव का माहौल बना हुआ है और इस वजह से थोड़ा सा बाजार गिरा है। बाकी मिड कैप वगैरह भी अच्छा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी निफ्टी एनर्जी में भी कुछ गिरावट है, 39,612 के स्तर पे 100 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.25% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और इसी वजह से सुजलॉन में जो तेजी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। बाकी ओवरऑल देखें तो सुजलॉन के स्टॉक में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। अब आप देखिए तो स्टॉक की शुरुआत हुई +41 पर, क्लोजिंग थी परसों की 40.50 के आसपास। इंट्राडे में इसने 41.70 का हाई भी बनाया और जो लो है वो 40.70 का है, यानी पूरे दिन में आज इसमें गिरावट नहीं हुई। इस समय 41.20 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.73% की तेजी बनी हुई है। अगर बाजार में और गिरावट हो जाती है तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ दबाव बनने देखने को मिले। इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की तो 9 अप्रैल को स्टॉक 40.90 के आसपास था, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। लेकिन 10 अप्रैल को फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली, स्टॉक 42.15 पर पहुंच गया 3.1% की तेजी के साथ। 12 अप्रैल की बात करें क्लोजिंग 42.15 के आसपास रही, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। और 15 अप्रैल को आ गई गिरावट, स्टॉक 40.75 पर पहुंच गया 3.3% की गिरावट के साथ, क्योंकि बाजार में भी तूफानी गिरावट थी। फिर 16 अप्रैल की बात करें तो 40.50 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.6% की गिरावट देखने को मिली। अब जो इसमें सबसे अच्छी बात है कि न इसमें लोअर सर्किट लग रहा है न अपर सर्किट लग रहा है, स्टॉक फिलहाल नॉर्मल ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जो फिलहाल स्टेज 4 में है एएसएम लिस्ट में, इसके बाहर निकलने की अब प्रबल संभावना बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें अपर सर्किट का लोअर सर्किट का दौर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई 28 मार्च 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 2 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें इनमें पेनल्टी लगाई गई थी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए। तो यह 87.59 करोड़ की पेनल्टी थी 15-16 के लिए और 172.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए। तो ये 2 पेनल्टी लगाने के लिए इनको भरने के लिए कहा गया था। तो इस ऑर्डर के खिलाफ इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी और ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने इस अपील को सुना और 15 अप्रैल 2024 को इसके ऊपर इन्होंने एक आदेश पारित किया। आप जिसमें देख सकते हो कि ये जो टोटल पेनल्टी जो लगाई गई है गुजरात हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया है, यानी फ़िलहाल किसी भी प्रकार की इनको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। इस आदेश के खिलाफ स्टे मिल चुका है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से। तो एक तरह से ये बड़ी जीत है सुजलॉन एनर्जी की। और सुजलॉन एनर्जी ने इसके लिए पहले भी कहा था कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है वो इन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो गलत तरीके से लगाई गई है और हम इसको साबित करने को तैयार है। और बिल्कुल ये कोर्ट में गए और कोर्ट में इनकी जीत हो गई है। अभी फिलहाल स्टे लग चुका है, आने वाले समय अभी इसके जो मामले की और आगे बात होगी, लेकिन कुल मिला के एक बड़ी राहत मिल चुकी है सुजलॉन को।
एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। क्रिसिल रेटिंग की तरफ से सुजलॉन के ऊपर रेटिंग दी गई है। अब आप देख सकते हो कि क्रिसिल रेटिंग ने जो लेटेस्ट 31 मार्च 2024 तक के लिए जो कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो यहाँ पे कह दिया कि नील है, यानी कंपनी पे किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, जीरो कर्ज है इस समय कंपनी पे। और इसीलिए जो इसकी क्रेडिट रेटिंग है उसको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग दी गई। 31 मार्च 2024 को जो रेटिंग है वो ए की रेटिंग दी गई है, A- रेटिंग और पॉजिटिव आउटलुक कर दिया गया है। तो कुल मिला के क्रिसिल की तरफ से इनको बड़ी एक राहत मिली है। तो यहाँ पे क्रिसिल ने इनको रेटिंग दे दी है ए पॉजिटिव की, और इसके पीछे वजह है कि कोई कर्जा नहीं है, कंपनी पूरी तरह से कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है। आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी सुजलॉन एनर्जी। अब आप समझ ही सकते हो कि Q4 भी आने वाला है, और पिछला Q3 काफ़ी बेहतर रहा था, काफ़ी अच्छे नतीजे हमने देखे थे। लगातार इनकी रिजल्ट जो है बेहतर हो रहे हैं, और क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, बहुत सारे ऑर्डर जो कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। इंडिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो सारे के सारे जितने भी विंड टर्बाइन के ऑर्डर वो सुजलॉन को देते हैं। सुजलॉन के पास बहुत सारा अनुभव है, विश्व के 17 देशों में कंपनी काम करती है, और एक प्रोफेशनल टीम है इनके पास। और आप समझते हो कंपनी आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है, जो भी ऑर्डर वो बना के देती है। तो इसी वजह से इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और अब देख सकते हो कि Q4 के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज रही है 13.29% के आसपास, जो पहले भी थी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात तो सही है कि होल्डिंग कम है, लेकिन प्रमोटर ने इसके ऊपर कहा भी है कि वो पहले अपने बिजनेस को एक बार स्टेबल करना चाहते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम को कम करना चाहते हैं, फिर अपनी होल्डिंग की तरफ ध्यान देंगे। यानी अब देख सकते हो अब कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, और जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। इससे पहले 100% शेयर गिरवी थे। तो अब कंपनी अपनी आने वाले समय स्टेक भी बढ़ाएगी जब इनके पास फंड होगा, क्योंकि अब तो देख सकते हो कि कंपनी के पास कोई कर्ज भी नहीं है, तो वो अपने स्टेक को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे, और आने वाले समय स्टेक बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब एफआई ने इस स्टॉक के अंदर लगातार बहुत एग्रेसिव तरीके से अपनी खरीदारी बढ़ानी शुरू कर दी है। सितंबर 2023 में उनकी 10.88% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 17.83% हो गई थी, और इस बार मार्च 2024 में ये 19.57% हो चुकी है। जबकि मार्च के दरमियान देखें तो एफआई बाजार से काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी वो एफआई सुजलॉन में लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है सुजलॉन के निवेशकों के लिए भी, जो इसमें निवेश करे कि एफआई का पूरा साथ मिल रहा है स्टॉक को। इसके अलावा डीआई ने जो अपनी होल्डिंग कम की थी दिसंबर में, सितंबर में 6.39% की होल्डिंग थी, उन्होंने घटा के दिसंबर में 3% कर लिया था, लगभग आधा निवेश हो गया था डीआई का। लेकिन इस बार फिर से डीआई लौट के आ गए। मार्च में उनकी होल्डिंग 3.61% हो चुकी है, यानी डीआई ने फिर से भरोसा जताया है म्यूचुअल फंड की तरह। यहाँ पे डीआई भी अब साथ देने को तैयार है सुजलॉन का, और सुजलॉन का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा डीआई का। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 4.70% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में घट के 1.33% के आसपास आ गई थी। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आप देखो कि बेचा था म्यूचुअल फंड ने। लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। मार्च में 1.86% की होल्डिंग हो चुकी है म्यूचुअल फंड की। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने मार्च महीने में जम के खरीदारी की है सुजलॉन में। ये जो बात मैं लगातार कह रहा था, ये साबित हुई है सच, कि यहाँ पे जनरल पब्लिक जो लगातार पैनिक सेलिंग करे, वो सारे शेयर एफआई, डीआई के पास जा रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो कि जो जनरल पब्लिक की जो होल्डिंग है सितंबर में वो 69.44% के आसपास थी, लगभग 70% के आसपास की। दिसंबर में वो घट के 65.88% के आसपास आ गई, और मार्च आते आते ये 63.53% हो चुकी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो लगातार एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं, और इसीलिए इसमें आपको गलती नहीं करना है, बल्कि आपको भी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की तरह समझदार होकर इसमें निवेश को बनाए रखना है। ये स्टॉक वाकई में गोल्ड है, जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।